वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बजट को आंकड़ेबाजी वाला बजट बताया है और इस बजट पर निराशा जताई है। सुनिए अलग अलग लोगों ने बजट पर अपनी किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी। सरकार द्वारा जो आज ये बजट दिया गया, इससे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निराशा हुई है। वो ये हुई है क्योंकि ये बजट पूरी तरह से रेवड़ी कल्चर को बांटने वाला बजट, चुनावी बजट के रूप में उभर के आया है। जो भी कुछ किया गया वो इंदौर और भोपाल के लिए किया गया। वहाँ पे मेट्रो का संचालन के लिए बजट में प्रावधान किया गया, वो इंदौर और भोपाल के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई तो वो इंदौर और भोपाल के लिए। जबलपुर और महाकौशल के लिए बजट में किसी भी तरह का कोई प्रावधान ना करना, ये बहुत ही निराशाजनक है। और जबलपुर क्षेत्र के उद्योगीकरण के लिए, महाकौशल के उद्योगीकरण के लिए, यहाँ के आर्थिक विकास के लिए सरकार की कोई भी स्पष्ट योजना समझ में नहीं आई। टैक्स जो है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ाया जा रहा, उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिलने से आने वाले समय महंगाई भी आगे बढ़ती दिखेगी और आम आदमी को भी इससे राहत नहीं प्राप्त होगी। बजट से उद्योग व्यापार जगत काफ़ी निराशा है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष था तो चुनावी वर्ष में बहुत उम्मीदें थी कि ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ दिया जाएगा। जैसे आपने कृषकों को दिया, मजदूरों को दिया, अलग अलग जाति जनजाति योजनाओं के लिए आपने जो बजटीय आवंटन किया। उम्मीद होती है कि हमारे को ट्रेड इंडस्ट्री को भी इससे कुछ लाभदायक घोषणाएं सुनने में मिलेंगी। और वित्त मंत्री जी ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। इस दरअसल निराशा की उम्मीद हम लोग को भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मांगें स्वीकार की जाएंगी और इसका प्रतिफल स्टेट की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में सहायक होगा, लेकिन वो कहीं से पूरा तो दिखाई नहीं दिया है। घोर निराशा है ट्रेड इंडस्ट्री को इस बजट से। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने ये अपना, मुझे तो लगता है कि शायद आखिरी बजट होगा। कारण क्या है कि आम जनता के लिए, आम व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। और विशेष तौर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को तो पता नहीं क्या समझा जाता है। जबलपुर को तो सरकार कुछ देने का नाम भी नहीं लेती और काम भी नहीं करती है। हमारे जबलपुर शहर के बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? जबलपुर में इंडस्ट्री की ज़रूरत थी, लेकिन आज फिर पीतमपुरा को इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया गया, भोपाल को मेट्रो के लिए फंड दिया गया, लेकिन जबलपुर के लिए कोई भी बड़ा ऐसा काम नहीं है जिससे कि जबलपुर गर्व कर पाए इस सरकार के ऊपर और जबलपुर की जनता और जबलपुर के व्यापारी गर्व कर पाए। कुछ भी नहीं दिया गया। हम ट्रांसपोर्टर होने के नाते मांग कर रहे हैं बार बार कि स्क्रैप नीति में परिवर्तन करिए। आपने चोरी छुपे जो ट्रकों की आयु है सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर 10 वर्ष कर दी है। पहले 15 वर्ष थी, उसके पहले तो कोई समय सीमा ही नहीं थी। आज अब ट्रक और बस 50 लाख से 1-1 करोड़ के हो गए हैं। अगर बस को एक अच्छी लग्जरी बस बनाओगे तो 1 करोड़ में बनेगी। उसकी 10 वर्ष आयु कर देना, बताइए कौन इन व्यापारों को करेगा? आज जो बजट आया इसमें निश्चित ही हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। चुनावी साल है, बजट निश्चित ही सभी को साथ लेके खुश करने वाला बजट होगा, लेकिन इस तरीके की ऐसी कोई घोषणाएं की नहीं गई हैं इस बजट में। जैसे कि हम लोगों की काफ़ी समय से डिमांड रही है कि प्रोफेशनल टैक्स को माफ़ किया जाए और रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं हमारे प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित ही इसमें जो रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं उसको कम करने की उम्मीद थी हम लोगों को। काफ़ी समय से हम सरकार को निश्चित ही निवेदन करते रहे हैं कि कई चीज़ों में सुधार हो। ऐसी कोई हमारी व्यापारियों की जो मांग रही उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा बजट नहीं आया। बड़े हॉस्पिटल्स की हम लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल की जगह एम्स अस्पताल जबलपुर में आए, ताकि जबलपुर के आसपास महाकौशल क्षेत्र में जो भी लोग हैं इलाज कराने बड़ी बड़ी जगह जाते हैं वो निश्चित ही जबलपुर आएंगे। जबलपुर में व्यापार भी बढ़ेगा और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आने की उम्मीद थी कि जबलपुर में कुछ ऐसे बड़े मल्टीनेशनल के ऑफिसेस आए जबलपुर में, ताकि जो जॉब करने बच्चे नए शहरों में बड़ी जगहों पे जाते हैं अपने घर के बाहर, वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आते हैं। इस तरीके से अगर उद्योग और बड़ी IT क्योंकि कंपनियां जबलपुर में लगती तो निश्चित ही जॉब जनरेट होता। ये ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की गई है। पहले 1060 के लिए आते थे, आज 1 तारीख से 1110 रुपये की गैस हो गई है। हम लोग को उम्मीद थी कि गैस के दाम कम होंगे, काफ़ी दिनों से उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन उल्टा इन्होंने 50 रुपये बढ़ा के हम लोग की परेशानियां और बढ़ा दी है। बाज़ार में व्यापार नहीं है, किसी के पास काम नहीं है और ये चीज़ों के रेट बढ़ाए पड़े हैं। इससे हम आम जनता को बहुत परेशानी होती है। जो रोज़ के खाने कमाने वाले हम लोग, उसको बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और इसके दाम कुछ कम करना चाहिए।